अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। इस टाइम मैं मौजूद हूं एक ऐसे इलाके में जहां मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहां पे रोड्स बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्द फैली हुई है, जिसकी वजह से यहां पे बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कारोबारी मामला जो हैं वो बिल्कुल बंद हो रहे हैं। यहाँ के रोड ब्लॉक होने की वजह से, यहाँ पे बारिश होने की वजह से रोड्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों का यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? असलम जी। यहाँ पे कहाँ पे रहते हो आप? ये मेरा घर है साथ ही। अच्छा, तो ये जो रोड टूटी हुई है इसकी वजह से किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? ये देखें जी, ये 2.5-3 साल से रोड ख़राब है। ठीक है, यहाँ तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई खुशी गमी होती है तो ना 1 वाले ना 2 वाले आते हैं। ठीक है, इधर ये पीछे दिनों में बारिश हुई है तो चिकड़ हो गया। कि आप देखें ये गंदगी कितनी पड़ी हुई है, कारोबार तबाह है। मिट्टी गड्ढे से देखें आप क्या हाल हुआ है। ये फाटक से लेके और वो फाटक तक बुरा हाल है। आपने कंप्लेन वगैरह नहीं की? कंप्लेन दी थी, वो देखे बैनर भी लगे हुए हैं। कंप्लेन भी की है और अलीम खान साहब भी आए हैं और श्वेत सिद्दीकी साहब भी आए हैं, मगर वो 10 तारीख का वादा करके वो चले गए हैं। तकरीबन 2.5 साल से ये रोड ऐसे ही है, ऐसे ही। तो जब को अभी तक एक बंदा भी यहाँ पे नहीं आया? एक बंदा भी नहीं आया। ये नून लीग के दौर पे ये यहाँ से पैप पड़े हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे ही है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ के लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा भी हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे क्या सीन होता है? बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी होता है। ये पानी की वजह से मेरी बाजू टूटी है, इधर गिर गया हूँ मैं। ठीक है ना, इधर रास्ता सारा बंद हो जाता है। फाटक से लेके इस फाटक तक अगर रास्ता सारा जाम हो जाता है, ना गुजरने को रास्ता होता, ना कोई गाड़ी कारोबार वो नहीं है। ये जितना भी है गंदो गुबार सारा, ये बीमारी फैलती है। इसके हम वो अलीम खान से भी बात की है, सभी को बुलाया भी है, देखा दिखाया भी है, वादे करके जो भी आता है वादा करके चल जाता है। इस 10 को हो जाएगा, अगली 10 को हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कोई नहीं, कोई बात नहीं सुनता इधर। आपकी तो यहाँ पे जो कंप्लेन है यहाँ का सदर सुनता है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? कोई नहीं आ रहा, कोई सदर नहीं आ रहा। बस आते हैं लेकिन आगे लालीपॉप दे के चल जाते हैं। ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे, कोई बात नहीं। कोई ना सुनवाई होती है, ना कोई बात होती है, वैसे ही टूटे पड़े। जब बारिश होती है तो आप शॉप्स बंद कर देते हैं? सारी बात हमने बंद ही करनी। कोई कस्टमर इधर से आता कोई नहीं है, पानी इधर तक आ जाता है, वैसे ही इतना रास्ता बंद हो जाता है। स्कूल के बच्चे क्या करते हैं उन दिनों? उनको छुट्टी होती है, घर में बैठे होते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, जब बारिश होती है लोगों के कारोबार में मसला होता है, शॉप्स बंद हो जाती हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि यहाँ पे रोड खराब होने की वजह से गाड़ी का टायर भी फट गया। इसी हवाले से और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये रोड खराब होने की वजह से इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा इजाज़। यहाँ कहाँ पे रहते हैं आप? ये यहाँ पे पीछे 336 नंबर मकान है। तो ये 2.5 साल से रोड ऐसे ही है, अभी तक इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? 2.5 साल भी नहीं है, ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं। ये यहाँ पे कोई भी हुकूमत का बंदा नहीं आया? कोई भी नहीं आया। हमने काफ़ी जगह पे जाके अपील भी की है, जो उनसे यहाँ के MP हैं, PTI के, या कोई भी उनको काफ़ी दफ़ा हमने कहा है, पर कोई भी नहीं, कोई रद्दोमल नहीं हो रहा हमारी बातों पे। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे? जो उनसे कोई काफ़ी दफ़ा बुजुर्ग आदमी जो उनसे गुजरते हैं, जब यहाँ पे बारिश होती है वो गिरते हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, चोटें भी लगी हैं बच्चों को। बहरहाल कोई नहीं है। हमने यहाँ पे जुलूस वगैरह भी किए हैं, जलसे भी किए हैं, पर वो कह रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हुकूमत से भी अपील की गई है, लेकिन इनकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही कोई यहाँ पे बंदा आके इसको देख रहा है और ना ही इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहता चाहता हूँ इमरान खान को, ये आपको खुदा का वास्ता ये रोड इतनी लोको फाटक से कराची फाटक तक सड़क बनवा दें। ये गरीब आदमी जो है 9 माह हो गए हैं, ये धक्के खाते हैं। ये बुज़ुर्ग आदमी, इनका ज़रा एहसास करें। आपको अल्लाह होर देगा, जो कोई घाटा पै गया तो तां भी तुहानू देगा। तुसीं काम कर दिओ, तुहाडी मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ के लोगों को कितनी दुश्वारी का सामना है। इसके अलावा भी मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो रोड खराब होने की वजह से
वो जब यहाँ से गुजरते हैं रिक्शे वाले, गाड़ी वाले, तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे जब गुजर रहे थे तो यहाँ पे गुजरते हुए ये रोड खराब है, बिल्कुल गर्द उठती है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता काफ़ी मुश्किलों से हल करना पड़ता है। हमारी गाड़ियाँ काफ़ी हद तक ख़राब भी हो जाती है, हमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं इन पे। वो हमारे पैसे लगाने से फिर हमें सारे दिन तंगी भुगतनी पड़ती है, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है है? हमारा। अभी तक ये रोड ठीक क्यों नहीं हो रही? 2.5-3 साल से ये ऐसे ये कोई सुनता भी नहीं है, इधर से कभी आ जाते हैं, कहते हैं वो बन जाएगा ऐसे। कंप्लेन की आपने? जी कई दफ़ा कंप्लेन, अभी तक यहाँ पे कोई आया? कोई भी नहीं आया इधर भी। वो कह जाते हैं कि ये हो जाएगा मसला हल, आपको परेशान ना हो, थोड़ी सी ये टेंशनें दूर हो जाएंगी, ये रोड की वगैरह। कोई भी रोड कई साइड पे नहीं बना। इसके अलावा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? महंगाई से बहुत ही ज़्यादा परेशान है हमारे घर में। ये किराए पे हम रहते हैं, हमारे 1-1 रुपये से हम तंग है, खर्चियों से तंग है। रोड खराब है तो यहाँ के लोग जो कारोबार करते हैं उनको किस तरह की मुश्किलात आती हैं? जब बारिश आती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो आप लोग कैसे गुजरते हो यहाँ? काफ़ी गुजरते हैं हम, तो रश्के ले जाते हैं। जो लोग गुजरने वाले इनसे ज़्यादा तंगी होती है, इतना पानी इधर काफ़ी खड़ा हो जाता है। ये लोग मुश्किलों से हल करते हैं, हमारे रश्के में जाते हैं, हमारे रश्के कई दफ़ा ख़राब हो जाते हैं इधर। हम खुद उतर के फिर धक्के लगा के इधर से लेके जाते हैं, पानी इतना ज़्यादा भर जाता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है हमारा भी। वो साथ साथ ही जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। ये रोड खराब होने की वजह से यहाँ पे 24 घंटे गर्द रहती है। लोग, बारिश जब आती है तो लोग अपने कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके स्कूल बंद हो जाते हैं। ये कोई फ्यूचर नहीं है कि हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं, हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किलात हैं। और हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि काइंडली वो यहाँ पे आएँ और इस मसले को हल करें। सर, ये रोड इतनी ख़राब है, गर्द उठी हुई है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इसमें बेटे कोई शक नहीं कि यानी ये जो सड़क जो है काफ़ी देर से टूटी हुई है, लेकिन ये जो थी पहले जो था कि ये जो इलाका था वो अलीम खान साहब के पास था। अब जो ये मुस्लिम लीग का यहाँ से वो कामयाब हुआ है, जिसको बाकायदा तौर पे बजट मिला था, उसने यहाँ बजरी भी फेंकी। लेकिन जब वो इलेक्शन में यानी यहाँ से वो एक किस्म का, हालांकि जीते वो हैं, लेकिन चूँकि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया था, उन्होंने वो सारा बजट खा गए। यहाँ तक कि इन्होंने 2 ट्यूबवेल लगाए, एक वहाँ यहाँ और एक आगे, उसका भी पानी वो गंदा आ रहा है, उसके भी पैसे खा गए, उससे वो उन्होंने सील कर दिया। बात सिर्फ ये है कि अरे इमरान खान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से आवाम की भलाई हो। लेकिन बात यह है कि यहाँ अदारे जो हैं, अदारों में वो काली भेड़ें घुसी हुई हैं जो कि गुज़श्ता 20 सालों से हैं। अब आप यहाँ पर आगे चले जाएं, आप महंगाई को देख लें, एक 20 रुपये बेच रहा है, दूसरा बेच रहा है। बाकी चीज़ें ये हैं कि ये जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, रोड के लिए अलीम खान से यानी बाकायदा तौर पर गुफ्तगू नहीं चल रही है। वो चाहे वो अपने पल्ले से खर्च करें, वो इंशाल्लाह ताला इनको कामयाब यानी बनाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइएगा कि आप जब रिक्शा चलाते हैं तो कैसे यहाँ पे लेके जाते हैं? अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले लोगों के टायर पंचर हो रहे हैं। ये सारी गाड़ी खुल चुकी है, ये देखें हिल रही है, ठीक है। ये सारी गाड़ी इस रास्ते की वजह से खुलती है। जब वोट आते हैं तो घर में आते हैं, बाजी माँ बहन वोट दें। जब सड़क की बारी आती है, यहाँ किसी गरीब पर कोई मुश्किल आती है तो कोई भी नहीं आगे होता, सभी पीछे रहते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, ये रोड टूटी हुई है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? ये इतना मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे कोई अगर किसी औरत को डिलीवरी का केस हो, वो जाते जाते रास्ते में एक्सपायर हो जाती हैं। और अक्सर यहाँ पे 3 हुकूमतें हैं, 3 हुकूमतों में से किसी ने भी नहीं इस सड़क को बनाने की कोशिश की। पहले नून लीग की हुकूमत थी, फिर अलीम खान आया, अब फिर अलीम खान की हुकूमत है। अब भी आप देख लें, यहाँ से लेके वो गड़ीशों तक कोई सड़क का इंतज़ाम नहीं है, ना कोई बनी हुई है। सीवरेज सिस्टम वो भी ख़राब है। और जितना भी रोड है, ऐसे एक बंदा कोई बीमार हो के वहाँ तक जाते जाते मेरा ख्याल है वो रास्ते में दम तोड़ जाएगा। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे पास स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं जो घर वाले उनको लेके जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको बच्चों के लिए क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जब यहाँ पे बारिश हो जाती है, ये रोड टूटी हुई है, कहते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बच्चों के हवाले से? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है बच्चों को। अक्सर इसीलिए लेट हो जाती है। 1 रोड चलता है, फिर इधर से बच्चों का 15 मिनट का रास्ता है, यहाँ पर हमें 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमें स्पेशल घर से यहाँ से जाने के लिए 20 से 25 मिनट का सामना करना पड़ता है। ये बहुत रोड ख़राब जो हो चुका है। हमारी दरख्वास्त है कि इस पर फ़ौरन रद्द-ओ-अमल करें, मेहरबानी। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं जब वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं तो कैसे इतनी ज़्यादा गर्द में वो कैसे खेलते हैं? माएँ अब खेलने नहीं देती बच्चों को, के हालात ही बहुत ख़राब हो चुके हैं, बाहर निकलने नहीं देती। ये देखें कचरा वगैरह, कूड़ा वगैरह पड़ा है रोड टूटे में, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सड़क तब बनेगी जब साबका हुकूमत के इन रक्षों पे बैठ के सफ़र करेंगे ना, फिर बनेगी ये सड़क। वैसे नहीं बन सकती, क्योंकि 5 सालों में कुछ भी नहीं करना इन्होंने, क्योंकि है ही कुछ नहीं इनके पास।
आप लोगों ने अभी तक क्या इंतजाम किए, किनको जाके कंप्लेंट की है इस बारे में? किसके पास जाएं? यहाँ पे कौन है सदर? अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो ये रोड बना सके? नहीं, अभी रोड बन ही नहीं सकता। 3 साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अभी इन्होंने साहब का जो करप्शन हुई उन्होंने बस वही पकड़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बेफजूल ही साहब का हुकूमत को ये फ़ंड मिल चुका है, वो फ़ंड को उड़ा चुके हैं। अब उनके पास नई हुकूमत के पास अभी कुछ भी नहीं है। ये तो बेफजूल, सबको पता है ये सड़क बनने वाली है, ये टूटी है, सबको पता है। सब चैनल वाले आ रहे हैं, पता नहीं दिन में कितनी मरतबा आते हैं, महीने में पता नहीं कितनी मरतबा आते हैं, सबको पता है। फिलहाल अभी ये इन्होंने ये चैनल का काम तो नहीं, ये तो हुकूमत का चैनल का काम है दिखाना, लोगों के मसले मसाइल जो अवामी मसाइल है उनको दिखाना। ये तो हुकूमत का काम है ना रोड बनाना। तो हुकूमत को सारा पता है, साहब का हुकूमत को सब पता है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। तो लेकिन अभी 3 साल तक तो ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। 3 साल के बाद होगा जो भी होगा, ये ऐसे ही चलेगा। सड़क हर पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा। यहाँ के लोगों का कहना था कि पुरानी हुकूमत जो है वो फंड्स खा चुकी है और नई आने वाली हुकूमत अभी तक यहाँ पे कुछ कर नहीं पाई। इसीलिए हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो यहाँ के लोगों के मसले मसाइल को हल करे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम मेरे शहर से फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।